कार्यक्रम आपका संसदीय क्षेत्र की सीरीज में हम आपको मिलवाएंगे गुजरात के सूरत से सांसद मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल जी से। साथ ही विस्तार से बात करेंगे सूरत संसदीय क्षेत्र की। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश दलाल 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के सूरत से निर्विरोध चुने गए थे और करीब 4 दशक से जनसेवा से जुड़े रहकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुने गए सांसद मुकेश दलाल जी से जानेंगे कि डायमंड सिटी के नाम से मशहूर उनके संसदीय क्षेत्र सूरत के विकास को लेकर अब तक क्या कुछ किया गया है और आगे की क्या योजनाएं हैं। सूरत गुजरात का प्रसिद्ध शहर है। ये जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। सूरत दक्षिण पूर्वी गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित है। ये ताप्ती नदी के किनारे बसा है। सूरत को कारोबारियों की नगरी कहा जाता है। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत पिछले कुछ सालों में हीरे और टेक्सटाइल सेक्टर में भारत और दुनिया के अन्य शहरों की तुलना में बहुत आगे बढ़ गया है। सूरत को करीब 400 वर्ष पहले से ही कारोबारियों की नगरी माना जाता रहा है। जरी के कारोबार से शुरुआत कर सूरत ने टेक्सटाइल कारोबार में भी अपना नाम दुनिया भर में रोशन किया है। टेक्सटाइल और डायमंड दोनों इंडस्ट्रीज में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिसमें सूरत के बाहर से आकर बसे लोगों की संख्या ज्यादा है। सूरत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में चौथे नंबर पर है और उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ लगातार प्रयास जारी हैं। आप क्या कहेंगे, टेक्सटाइल का हब है और यहाँ इतना बड़ा एग्जीबिशन लगाया गया है, कितना प्रमोट करता है इस इंडस्ट्री को इस तरह के एग्जीबिशन? सूरत टेक्सटाइल का हब है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज पासिंग थ्रू मॉडर्नाइजेशन फेज। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी जो व्यापारिक संस्था है वो हर साल कई सालों से 10-15 सालों से टेक्सटाइल का एग्जीबिशन करते हैं, ताकि देश विदेश के जितने भी मशीनरीज वाले हैं, जो लेटेस्ट चेंजेस हुए, लेटेस्ट इनोवेशन हुए हैं, वो अपनी मशीनरीज का एग्जीबिशन करने के लिए सूरत में आते हैं। और जो सूरत के व्यूअर्स लोग हैं, टेक्सटाइल के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ताकि इनको पता चले कब कौन सी मशीनरी आई है और कौन सी मशीनरी खरीदनी है, क्या चेंजेस है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, वो इनकी समझ में आता है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके लिए 10-15 साल से ये टेक्सटाइल का एग्जीबिशन कर रही है। कम कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किसी इंडस्ट्री में मिलती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब नवसारी के पास एक टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब बन रहा है, दैट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये 2-3 साल में बन जाएगा। और आज सूरत से पुराने सिटी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट होकर सूरत से आउटर बॉर्डर पे आ गई है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी मशीनरी लगानी है, लेटेस्ट मशीनरी लगानी है, तो वहाँ पे जगह अवेलेबल है। तो हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं और तो वो सूरत के बाहर मशीनरी लगा रहे हैं और हर प्रकार की फैब्रिक यहाँ बन रही है। सूरत में डेली 5 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है और हर एक कपड़े की कोई ना कोई वैरायटी होती है। यहाँ प्योर नेचुरल फाइबर से भी कपड़ा बनता है, विस्कोस में से बनता है, नायलॉन में से बनता है। और ऐसे देखने जाओ तो सूरत गुजरात MMF का हब है, मैन मेड फाइबर का। इसमें मैन मेड फाइबर में बहुत सारी क्वालिटी बनती है। जो आप सामने मशीन देख रहे हो, उसमें एक ही मशीन पे 3 साड़ी बनती है और तीन साड़ी में अलग अलग डिज़ाइन बनती है एट अ टाइम, एक ही साथ में। ये आज की लेटेस्ट मशीनरी है। एक नई टेक्नोलॉजी सूरत के अंदर आई और जो भी यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, बिड्स देख देख के सब लोग ले रहे हैं माल। टेक्सटाइल मार्केट में इस समय 70% बिड्स का काम चल रहा है, जो कि जी और हमारे सांसद जी यहाँ पे आए, उनको इसकी भी बड़ी खुशी हुई देखे, तो बहुत बहुत थैंक्स। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको लेकर के भी पिछले 10 सालों में बहुत काम हुआ है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो धरातल पे काम है वो आपके माध्यम से पूरे देश में विदेश में फैलेगा, तो ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करने की क्या प्लानिंग रहती है? नरेंद्र भाई मोदी साहब ने एक स्लोगन दिया था, फ्रॉम फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक्स। ये मोदी साहब का कंसेप्ट था। अब सूरत में पहले ड्रेसेस और साड़ी मटेरियल का मार्केट था, अब सूरत शहर में हर प्रकार का फैब्रिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि जीन्स के पैंट सूरत में बन रहे हैं, शूटिंग सूरत में बन रहे हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रध्वज
पूरे देश में 50-60% से ज़्यादा सूरत में छपते हैं और मिलिट्री के यूनिफॉर्म भी यहाँ छपने शुरू हो गए हैं। तो सूरत इज प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स whatever is requirement of the nation or international level. Surat is capable of producing that. देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुका सूरत शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्गों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचना बहुत ही सुलभ है। सूरत के आसपास के इलाकों में खेती की जाती है। कपास, बाजरा, दलहन और चावल यहाँ की मुख्य पैदावार है, जबकि कपड़ा उद्योग सूरत शहर में ही केंद्रित है। राम मंदिर का जब देश को अर्पण किया गया था, तब सूरत में 1.2 करोड़ मीटर कपड़ा राम मंदिर के छपेटे, राम के ध्वज छपेटे, केसरिया ध्वज छपेटे और राम के अलग अलग कई प्रकार 1.2 करोड़ मीटर कपड़ा सूरत में ही छपटा है। 2001 की जनगणना के अनुसार नगर की जनसंख्या लगभग 24,33,787 है, जबकि सूरत जिले की कुल जनसंख्या लगभग 49,96,391 है। सूरत गुजरात का एक जिला और लोकसभा क्षेत्र है। ये जिला गुजरात राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये उत्तर में भरूच और नर्मदा, पश्चिम में खंभात की खाड़ी और नवसारी, दक्षिण में नवसारी और पूर्व में तापी जिले से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 4,549 वर्ग किलोमीटर है। सूरत की गिनती ऐतिहासिक तौर पर पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारिक शहरों में से होती रही है। सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर है। सूरत में दुनिया के 3/4 हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। सूरत शहर को डायमंड सिटी और सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। जितनी गवर्नमेंट हम लोगों को बेनिफिट देती है तो वो फ़र्क पड़ता है हमारे काम में भी, हमारे एक मोटिवेशन में भी, एक कॉन्फिडेंस बनता है कि जो पहले की फीमेल्स थी तो वो काम इतना नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज एक गवर्नमेंट के थ्रू जिस हिसाब से हमें मोटिवेशन मिला है और हम ग्राउंड से लेकर अब तक आ चुके हैं। मुकेश सर ने हमेशा सूरत के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, यानी सूरत डेवलपमेंट में जो बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन सर ने किया। मोदी जी ने जब आयुष मंत्रालय का गठन किया था तब प्राकृतिक उपचार पे ज़्यादा गौर किया था। मैं नेचर जोन की ऑनर हूँ, एमडी रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। पत्तियों से मेडिसिन बनाने का जो सफ़र है वो सबसे पहले अगर किसी ने अप्रिशिएट किया था तो सर ने अप्रिशिएट किया था। आई गेस सबसे ज़्यादा तरक्की हमारे यहाँ हो रही है, क्योंकि अभी मैं ऑस्ट्रेलिया भी गई थी तो वहाँ और यहाँ का कंपैरिजन करो तो अपनी टेक्नोलॉजी वाइज जो तरक्की है वो कहीं नहीं। सूरत में पहली बार 1951 में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के कन्हैयालाल देसाई ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 1977 तक यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सांसद बने रहे। सूरत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें ओलपाड, सूरत पूर्व, सूरत उत्तर, वराछा रोड, करंज, कतारगम, सूरत पश्चिम शामिल है। सूरत लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पुरुष मतदाता 9,54,646 हैं, जबकि महिला मतदाता 8,31,563 हैं। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें तो इनकी संख्या 78 है। कुल मिलाकर यहाँ के मतदाताओं की कुल संख्या 17,86,287 है। अब बात करते हैं सूरत से सांसद मुकेश दलाल जी की। मुकेश दलाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से निर्विरोध सांसद चुने गए थे। सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और अन्य उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद चुना गया। सांसद मुकेश दलाल पिछले 12 वर्षों में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले उम्मीदवार बन गए हैं। मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित होने वाले अब तक के 35वें व्यक्ति बन गए हैं। ऐसा गुजरात की राजनीति में पहली बार हुआ है कि जब कोई सांसद निर्विरोध चुना गया।
सांसद मुकेश दलाल करीब 4 दशक से ज्यादा समय से जनसेवा से जुड़े हैं। वे 1981 से भारतीय जनता पार्टी से औपचारिक तौर पर जुड़ गए। सांसद मुकेश दलाल भाजपा युवा मोर्चा के साथ साथ पार्टी के विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। आप भाजपा के शहर कार्यकारी सदस्य, सूरत नगर निगम में 3 बार पार्षद, 4 बार स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक और चेयरमैन भी रह चुके हैं। सांसद मुकेश दलाल सूरत शहर भाजपा के महासचिव और SDCA समिति के सदस्य हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो 8 मई 1961 को सूरत में जन्मे मुकेश दलाल बनिया समुदाय से आते हैं। मुकेश दलाल जी की पढ़ाई में बचपन से ही बेहद रुचि रही है। उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स, LLB और MBA की पढ़ाई की है। सांसद जी जो हैं यहाँ के, सूरत के लोकसभा सांसद हैं हमारे मुकेश दलाल जी, क्या कहेंगे किस तरह से जब से वो यहाँ संसद में पहुँचे हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं, कितना गति आई है विकास में? गति तो लगातार चली रही है। और मुकेश भाई आज हम लोग तकरीबन समझो ना कि भाजपा में जुड़े हुए हैं, तब से हम उनको पहचान रहे हैं और हमारे साथ तब से जुड़े हुए ही है। आज वो एक लेवल मतलब एक नीचे लेवल से आज ये लेवल तक सांसद तक जो आए हुए हैं, उसकी कुछ बात ही अलग है। 5 बार स्टैंडिंग चेयरमैन का वो भी रिकॉर्ड है मुकेश जी के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। जिम के अंदर हम लोग साथ में रहते थे। सुबह मॉर्निंग 5 बजे अगर हम पहुंचने वाले के जिम खोलना, शायद जिम यही खोल लेते, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मुकेश भाई जिम खोलते थे। और उनका मतलब रनिंग बिटवीन भी बहुत अच्छा था कि 30 मिनट में 6 किलोमीटर रनिंग करते थे, जंपिंग करते थे। बाद में लॉकडाउन, कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में भी जिम सब बंद था, लेकिन ये इनके टेरेस पे वर्कआउट करके सोशल मीडिया पे रखते थे, लोगों को अवेयरनेस देते थे कि नहीं ये जिम अपने को मतलब वर्कआउट करना है, फिटनेस बढ़ानी है। मैं सुबह 4:05 को उठता था और सुबह 5 बजे मैं स्ट्रीट में मोहल्ले में होता था, जिम के सामने रोड पे। 15 मिनट वहाँ वॉकिंग करने के बाद जिम मैं ही खोलता था रोज। एक सिस्टम थी, 5, 15, 20 को मेरा जिम खुल जाता था, ताला मैं ही खोलता था और बाद में सब आते थे। जिम में सबसे पहले भगवान की स्तुति जो मेरे पास मोबाइल में रहती है, तो एक मोबाइल की भगवान की स्तुति रहेगी, बाद में गाने बजेंगे। तो हर दिन का अलग गाने होते थे, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को गाने अलग, और मेरे ही गाने जिम में बजते थे। मैं जिसे बताया कि रनिंग का 12 की स्पीड में दौड़ना स्टार्ट करता था, 12 से लेकर 16 तक मैं दौड़ता था। और ये लोग बोलते थे कि आपके सामने यंगस्टर भी फेल है। इसके बाद में मैं 3000 जंप मार लेता था, या फिर 3000 स्टिक मारता था, या 1000 एप्स मारता था। ये मेरी फिजिकल स्टेमिना कैपेसिटी थी। और आज भी मैं जिम मेरा जाना बंद हो गया, आज भी मेरे गाने को ये लोग याद करते हैं और इनको भी काफ़ी मेरा एक ही नियम है, चलते रहो, दौड़ते रहो। जो आदमी दौड़ सकता है ना, उसको दौड़ने का। सांसद मुकेश दलाल ने 1981 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इसके साथ ही वे सूरत जिला क्रिकेट एसोसिएशन समिति के सदस्य भी रहे। साल 2005 से 2020 तक सूरत नगर निगम के अदजान पाल पालनपुर क्षेत्र से पार्षद चुने गए। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसके अलावा सांसद मुकेश दलाल ने 3 वर्षों तक सूरत शहर के भाजपा सचिव के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश दलाल जी को पहली बार उम्मीदवार बनाया गया। હું મુકેશ કુમાર ચંદ્રકાંત દલાલ લોકસભાના સભ્યપદે ચૂંટાવાથી ઈશ્વરના સોગંદ લઈને જાહેર કરું છું કે કાયદાથી સ્થાપિત થયેલા ભારતના બંધારણ પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા રાખીશ। ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતાને સુરક્ષિત રાખીશ અને જે પદ હું ધારણ કરવાનો છું તેની ફરજો શ્રદ્ધાપૂર્વક નિભાવીશ। सूरत 1989 से ही भाजपा का गढ़ रहा है। शहर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विरासत है, जिसका प्रतिनिधित्व अनुभवी भाजपा दिग्गज काशीराम राणा ने लगातार 6 बार किया।
इसके अलावा ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। सर, क्या कहेंगे कि आप इस संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पर निकलते, जब भी आपको समय मिलता है संसद के सत्र के अलावा, तो जब भ्रमण पर निकलते हैं तो क्या चीज़ें आपके जहन में रहती हैं? संसद का जब सत्र चल रहा होता है तब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मगर इन दिनों में जब भी कोई कार्यक्रम आता है तो फिर मैं इनको तारीख पे तारीख देते जाता हूँ। और जैसे ही सूरत आता हूँ मैं अपने कार्यक्रमों में व्यस्त और मस्त रह जाता हूँ। सूरत में सबसे शांति मुझे मेरी ऑफिस में मिलती है। जब लोग अपना पर्सनल लेके प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तब मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा शांति मिली है। और पार्लियामेंट ख़त्म होने के बाद, मैं पार्लियामेंट में इलेक्ट होने के बाद मैं सूरत में भी कहीं भी जा नहीं पाया हूँ, मगर सूरत में वैसे देखो तो कई हिस्टोरिकल प्लेसेस है कि हमारे नज़दीक में भी है और दूर भी थोड़ी है, मगर मैं जा नहीं पा रहा हूँ सूरत में। सर, तापी नदी है और फ्लाईओवर भी बहुत है, बड़ा खूबसूरत शहर है और साफ सफाई भी बहुत है। सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है सांसद जी को? सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई चीज़ पसंद है सूरत की क्लीनलीनेस। मेरे सूरत का लोगों की एक नेचर जो स्वभाव है, सबका साथ, सबका विकास, और हर प्रश्न में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरे साथ खड़े रहते हैं। इनको अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो अपनी ये प्रेजेंटेशन करते हैं और इनको पता है, दे आर श्योर कि अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वैसे बता दूं कि सूरत में हमारे पास आज 127 फ्लाईओवर ब्रिजेस और रिवर ब्रिजेस हैं, 250 गार्डन्स और पार्क्स हैं। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से पार्क बनाए हैं। इसमें सीनियर सिटीजन को छोड़ के कोई नहीं जा सकता। सीनियर सिटीजन ग्रुप वाले जो होते हैं वो सुबह शाम आके वहाँ पे अलग अलग अपने प्रोग्राम्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अगर इनको कोई धार्मिक रिलीजियस कार्यक्रम करना है छोटे मोटे तो वो पार्क में करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और साथ साथ में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर सूरत में खड़ा किया है, हमारा जो पानी मिल रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी वाटर है। क्लीनलीनेस में हम पूरे देश में नंबर 1 है और वो सालों से है, आज के नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। और हम ट्रीटेड वाटर दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है हम ट्रीटेड वाटर को क्लीन करके दे रहे हैं और इसमें हम सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द फर्स्ट कॉर्पोरेशन। संसद में भूमिका की बात करें तो सांसद मुकेश दलाल जी संसद में पुरजोर तरीके से अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाते हैं। अपने कार्यकाल के सत्रों में सदन में कई बार वाद विवाद में भागीदारी दिखाई दी है। इसके साथ ही कई बार अपने संसदीय क्षेत्र के विकास और युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित मंत्री से प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते नजर आए हैं। Surat is a vibrant constituency and which is very well recognized as hub of textile and hub of diamond. My family background is also textile and 40% of man-made fabrics is being produced in the art city, silk city of Surat, and 90% of world's of diamonds cutting and polishing is being done in Surat. That way, both this industry combined together form the backbone and contribute greatly in the economic development of the country in terms of employment and in terms of export as well. गुजरात के सूरत से सांसद मुकेश दलाल अपने क्षेत्र में डाउन टू अर्थ नेता की छवि रखते हैं। कई वर्षों से उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि सांसद बनने के बाद भी वो जनता के बीच आते रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते और उसे दूर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सूरत शहर में हो या पूरे गुजरात में, यहाँ संक्रांति का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और पतंग उड़ाने की जो परंपरा सदियों से चली आई है उसका ये लोग एक हफ्ते पहले से इंतज़ार करते हैं। लेकिन पतंग उड़ाने के दौरान कई बार ऐसा भी होता है, मांझे से यहाँ कई लोगों की डेथ तक हो गई है, बहुत ही नुकसान हुआ है, बहुत ही दुर्घटनाएं कई सामने आई हैं, जिसको देखते हुए
हमारे सांसद जी ने जो ये पहल की है और पूरे क्षेत्र में ये पहल की गई है कि सेफ्टी पर्पज से ये लगाया जाता है तार। तो इनसे जानते हैं कि किस लिए क्या किया जा रहा है और क्या इसकी उपयोगिता है। हमारे सूरत गुजरात के लोग मकर संक्रांति के बहुत शौकीन है और ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से हमारे यहाँ मनाया जाता है और इसमें पतंग उड़ाई जाती है, पतंग के साथ मांझा होता है। मगर कई बार ये कटे हुए पतंग का मांझा कई लोगों के गले में फंस जाता है और दुर्घटनाएं घटती है, यहाँ तक मौत भी होती है। तो ये सेफ्टी के लिए सेफ्टी बेल्ट का वॉलंटरीली हम सबको मैं फ्री ऑफ चार्ज सबको दे रहा हूँ और ये मेरा चौथा कार्यक्रम है सूरत की कंस्टिट्यूंसी में, ताकि किसी की जान हानि न हो। साथ में इनको एडवाइस भी करता हूँ कि हेलमेट पहनिए और साथ में ये भी बोलता हूँ कि जहाँ तक मकर संक्रांति ख़त्म नहीं होती है तब तक गाड़ी धीरे से चलाइए, होश से चलाइए, कहीं भी मांझा कटा हुआ पतंग का आपके बीच में आ न जाए। तो इससे काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है, सेफ्टी है। ये सेफ्टी बेल्ट कार्यक्रम है। अभिनेत्री होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे त्योहारों पे, ऐसे मौक़ों पे हम लोगों को जागृत करें। और मैं सबसे पहले हमारे सांसद सदस्य श्री मुकेश दलाल जी को शुक्रिया कहना चाहूँगी, धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इन्होंने समय से पहले, त्यौहार से पहले इतना सटीक सोच के इन लोगों को मफलर सब अभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों की सेफ्टी बनी रहे। तो मेरे ख्याल से इनके नेतृत्व से अभी हमारा सूरत और खिलेगा और बढ़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, दिवाली हो या कोई भी अच्छे बड़े त्यौहार हो, ऐसे वक्त में हमें उससे पहले थोड़े प्रिकॉशंस ऐसे हो जाए तो पब्लिक में सब अच्छी तरह से एंजॉय, फंक्शन भी एंजॉय करे, त्यौहार भी एंजॉय करे और सेफ्टी भी बनी रहे। शुभारंभ हो, शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहेरी में दिल की बातें गहराई। हम सब अलग अलग विस्तार से सब सखी मंडल के मेंबर जुड़े हुए हैं और उसमें भी हम सांसद ऐसे बता रहे हैं कि आप भी पढ़ो और जो बेरोजगार है, जो जिसको रोजगार नहीं, उसको भी पढ़ाओ और आप भी जानो। और आपके पास कोई भी ऐसी कोई माहिती नहीं हो तो मैं एनी टाइम आपको सपोर्ट के लिए उभा हूँ, खड़ा हूँ। तो आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमें इसका प्राउड है कि हमें सूरत में ऐसा सांसद मिल गया। He is a very good person, cool person, always smiling. And I remember him because every year he brings the calendar for me. That's why. And he keeps in his mind that he knows what I have to give to someone. आज भी सांसद बनने के बाद भी मैं ये दुकान पे आता जाता रहता हूँ, 5-10 मिनट बैठता हूँ, चाय नाश्ता करूँ नहीं करूँ, पर मेरा जो पहले का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस मैंने आज भी जारी रखा। मेरे हाथ में जो है वो एक पोंक का वड़ा है। वो सूरत में जो पोंक बनता है वो सूरत की स्पेशलिटी है और सिर्फ दिसंबर और जनवरी में मिलता है। इस पोंक में से वड़ा बनता है, ये पोंक का वड़ा है जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और शायद ही सूरत के बाद इंडिया के कोई भी शहर में पकौड़े मिलते हो तो मुझे ताज्जुब होगा, क्योंकि 2 ही महीना मिलता है हमारे यहाँ पोंक का वड़ा। कभी साथ में जाते हैं और कोई भी ग्रोसरी शॉप पे कि यहाँ पे कहीं पे भी रहना होता है तो सर हमको ना बोलते कि आप मत आओ, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग सब साथ में आओगे तो वो लोग ऐसे ही डर जाएंगे भाई कि कौन इतना बड़ा आदमी आ गया, हम लोग इतने बड़े नहीं है तो आप साथ में मत आओ। आज हमारे MP साहब श्री मुकेश दलाल यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे एक फन फेयर का आयोजन किया है। वो आयोजन करने का हेतु ऐसा है कि सब यहाँ के समाज के जो युवा वर्ग है, जो लड़कियाँ हैं, वो कुछ उसमें व्यापार करने की कुछ वृत्तियाँ है वो सीखे। और इसमें ये एरिया में मुकेश भाई का काम बहुत ही अच्छा है। वो हर वक्त हमारे समाज के साथ में रहते, कभी भी कोई भी छोटा से छोटा प्रोग्राम हो तो मुकेश भाई हाजिर रहते हैं। 2-3 साल से हम देख रहे हैं देश में साइबर क्राइम का जो माहौल बन रहा है। इससे बच्चों को बोलता हूँ कि साइबर क्राइम से बचते रहें, किसी का वीडियो कॉल मत रिसीव करो, अननोन व्यक्ति के साथ मोबाइल पे चैटिंग मत करो, फेसबुक पे वगैरह फ्रेंडशिप मत करो। और एक चीज़ मैं सबको भी बोलता हूँ, मैंने सूरत पुलिस को भी बोल के रखा है कि आप साइबर क्राइम के लिए और ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए जो भी प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो मेरी हेल्प के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैंने ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को ये भी बोला कि आप शहर में जितने भी कैमरा लगवाना चाहते हो मुझे बोल दो, मैं मेरी ग्रांट में से मैं लगवा दूँगा।
ये सिटी की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ये तो अच्छा है कि हमारे शहर में महिलाओं की सेफ्टी बहुत है। हमारे यहाँ बच्ची यार सुबह 5:30 बजे 6 बजे ट्यूशन पे अकेले निकलती है, रात को 11 बजे अकेली आती है, मगर इनके पेरेंट्स को भी कोई चिंता नहीं है। इनको पता है कि हमारी बच्ची सलामत आएगी। और सबसे बड़ी खुशी मुझे तब तो होती है, दूसरी खुशी मुझे तब होती है जब मॉर्निंग में महिलाएं शहर में अकेली निकलती है, पार्क में, रोड पे, तब बड़े संतोष मुझे होता है कि क्या माहौल अच्छा सूरत में है, गुजरात में है, जिससे अपनी बहनें, बेटियां, माएँ अपनी फ्रीली रह सकती है। मुकेश दलाल का सूरत के व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खासकर सूरत डायमंड कॉमर्स एसोसिएशन के माध्यम से। साफ है कि लोकसभा सांसद मुकेश दलाल जी की राजनीतिक और सामाजिक यात्रा और निर्विरोध निर्वाचन ने उन्हें सूरत और राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है। सांसद मुकेश दलाल अपने क्षेत्र की जनता से बेहद जुड़ाव रखते हैं। यही वजह है कि न केवल बतौर सांसद बल्कि अपने अनुभवों से भी सही जीवन जीने की सीख देते भी नजर आते हैं। मैंने मेरे जीवन की फिलोसॉफी को, जो पुराने गाने अच्छे बनते थे, इसमें जो शब्द रचना हुई थी, इसमें से मैंने सीख लिया। जैसे कि वक्त से है दिन और रात, वक्त से है कल और आज, वक्त की हर से गुलाम, वक्त का हर से पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त है फूलों की स्टेज और वक्त है कांटों का ताज। दूसरी एक भी फिलोसॉफी है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। सफलता में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी आवड़त होशियारी के कारण मिला है, मुझे टिकट मिली है तो मेरे इसके कारण। मेरे से ज़्यादा होशियार लोग कहीं पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में, मगर पार्टी ने मुझे चुना तो मुझे घमंड में नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत होशियार है इसके लिए मुझे टिकट मिल गई है। अब जब सांसद बनी गया हूँ तो सबके साथ देना चाहिए, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथ में रखना चाहिए, और जो काम के लिए भेजा है प्रजा ने, पार्टी ने, वो काम परिपूर्ण करना चाहिए। शुभारंभ मंगल मेला आई, सपनों की डहेरी में दिल की बातें शहनाई। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।